कल आयताकार प्लाट पर अपन ने एक प्रश्न दिया था, बहुत सरल बिल्कुल अपन ने प्रश्न बना के दिया था आपको प्रैक्टिस के लिए कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई में 5 और 3 का अनुपात है ना, उसके चारों ओर फेंसिंग करानी है आपको और उसका खर्चा दिया था 16,000 कितना दिया था, 1600 कितना दिया था आपको, 1,600 रुपये, 1600 रुपये खर्च। सामान्य बहुत सरल था, तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। तो आप उसी तरह से स्टार्टिंग करेंगे अपनी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। अतः लंबाई को 5x और चौड़ाई को 3x लेने पर आयत का या आयताकार प्लाट का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई 5x चौड़ाई 3x, 2 इंटू 8x बराबर 16x। ठीक, 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा 1600। इसलिए खर्च बराबर 16x गुणित 100 रुपये बराबर 16x। परंतु प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 1,600 x बराबर 1,600 या x बराबर 1,600 बटे 1,000 बराबर 1। अतः आयत की लंबाई 5x बराबर 5 गुणित 1 मीटर बराबर 5 मीटर और आयत की चौड़ाई छोटा प्लाट है अपना 3x 3 गुणित 1 मीटर बराबर 3 मीटर। तो आयत की लंबाई कितनी है अपनी 5 मीटर की और चौड़ाई 3 मीटर की। छोटा सा प्लाट, उस पर अपन ने तार लगाया। कभी कभार इसमें दिया था तार के 2 घेरे, 3 घेरे, 4 घेरे लगाए गए, है ना। तो उसमें अपना जो परिमाप निकलता है उसमें अपन जितने तार के घेरे लगते हैं
1 घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा, 4 घेरा, 5 घेरा, है ना, तो उसका खर्चा भी दिया रहता है। तो जैसे अभी तक अपन ने केवल फेंसिंग कराई थी, अब कभी कभार क्या होता है कि हम उसके में 3 या 4, 5 घेरे लगाते हैं जिससे कि मजबूती बनी रहे, प्लाट के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सके। तो उसमें अपन जो परिमाप आएगी उसमें जितने घेरे लगे हैं तार के, और उसको अपन तार की लंबाई मान लेते हैं। जैसे इसमें मान लो 5 घेरे आपको लगाने थे, इस प्लाट में आपको 5 घेरे लगाने थे, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी परिमाप है कितनी है, 16x, और लंबाई कितनी होगी आपकी 5 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर, 8 और 8 16 मीटर, 16 मीटर इसकी परिमाप होगी। इस आयताकार प्लाट की परिमाप कितनी हो गई, 16 मीटर। अब इसमें आपको 10 घेरे लगाने हैं मान लीजिए, तो 16 मीटर गुणित 10, 160 मीटर का तार लगेगा। क्योंकि जो परिमाप होती है एक लंबाई होती है एक तरह से, वास्तव में इसमें ध्यान दें कि जो परिमाप है एक तरह की लंबाई है। तार जो घूम रहा है इस केवल शेप बदल जाता है। इस तार का अपन आकर आयताकार में, त्रिभुजाकार में, किसी भी रूप में तार को शेप दे सकते हैं। तो वहाँ आपको अब ये जैसे प्लाट अभी अपना कैसा था, आयताकार, त्रिभुजाकार प्लाट हो सकता है आपका, वृत्ताकार प्लाट हो सकता है, और ये सभी चीज़ें क्या आएंगी एक परिमाप के रूप में। जैसे वृत्त की जो परिमाप होती है वो 2πr के द्वारा दी जाती है। वृत्त की परिमाप किससे दी जाती है, 2πr। तब वहाँ अपने को तार की लंबाई निकालने के लिए वृत्त का परिमाप 2πr लिखना पड़ेगा, या वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, वो वृत्त का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज की सभी भुजाओं का जोड़। अब त्रिभुजों के आपने प्रकार पढ़े हैं, यदि समबाहु त्रिभुज लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु लिखा है तो फिर आपको एक भुजा दी हुई और 2 भुजाएं बराबर माप की रहेंगी। तो इस पे डिपेंड करेगा कि आप परिमाप कैसे निकालते हैं और तार के कितने घेरे आपको लगाने हैं। एक प्रश्न, और करेंगे अपन उम्र वाला, और इसको आज चैप्टर को ख़त्म करेंगे। प्रेजेंट एज से संबंधित एक और प्रश्न, Aman age is 3 times of his son's age. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present age. क्या कह रहा है, Aman's age is 3 times of his son's age. अमन की जो उम्र है वो उसके लड़के की उम्र की 3 गुनी है। 10 years ago, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। 10 साल पहले वो क्या था, 5 टाइम्स था अपनी पुत्र की उम्र का। दोनों की प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। माना अमन के लड़के की वर्तमान आयु x साल है। माना अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है।
इसलिए अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु बराबर 3x वर्ष, 3x वर्ष 10 साल पहले। किसी में कुछ प्रश्नों में अपन ने बाद वाले किए थे, अब ये पहले वाला है। 10 साल पहले अमन की आयु, 10 वर्ष पहले अमन की आयु, अमन की आयु x माइनस 10 वर्ष, अमन के पुत्र की आयु, अमन की आयु तो यहाँ पे 10 वर्ष पहले अमन की आयु, अमन की वर्तमान आयु 3x है। 10 वर्ष पहले अमन की आयु बराबर 3x माइनस 10 वर्ष, और 10 वर्ष पहले अमन की आयु, 10 वर्ष पहले अमन हो गए, अमन के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु x माइनस 10 वर्ष रही होगी, रही, क्योंकि ये बीती हुई चीज़ है, कम 10 साल छोटा रहेगा। आज मान लो 50 का है तो 10 साल पहले 40 का रहा होगा, है ना, ये उम्र रही होगी उसकी 10 वर्ष पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये? प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये 10 साल पहले का 5 गुना जो अमन, क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव सन्स एज का 10 years ago into 5 is equal to 3x minus 10, इसका 5 गुना था। वो क्या कह रहा है ना कि 10 years ago he was 5 times of his son's age, 5 times of his son's age। दोनों के 10 साल पहले जो था इसका 5 गुना, किसके 5 गुना? अमन की आयु का 5 गुना उसके पिता की आयु के बराबर था, ये प्रश्न कह रहा है। तो x माइनस 10 प्रश्नानुसार आप लिख दीजिए को, प्रश्न ऐसा कह रहा है, प्रश्नानुसार 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 साल पहले अमन के पिता की आयु अमन की आयु की 5 गुनी थी, अमन की आयु की 5 गुनी। अमन की आयु छोटी है, पिता हमेशा बड़ा रहेगा पुत्र से, तो पुत्र की आयु में यदि अपन गुणा करेंगे तो पुत्र छोटा रहेगा। तो हमने बताया था पुत्र की आयु में यदि अपन किसी संख्या से गुणा करेंगे तो बराबरी तब होगी पिता के बराबर जब उसमें अपन किसी संख्या से गुणा करते हैं। तो प्रश्नानुसार वो 5 से गुणा किया। ये कभी कभार उल्टी बात हो जाती है और स्टूडेंट पिता की उम्र में गुणा कर देता है तो और पिता को और बड़ा बना देता है। 5x माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50, या 2x बराबर 40, या x बराबर 40/2 इज इक्वल टू 20। x क्या मानी थी? अमन के पुत्र की वर्तमान आयु। इसलिए अमन के पुत्र की
वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष और अमन के पिता की वर्तमान आयु बराबर 3 गुणित 20 वर्ष बराबर 60 वर्ष। तो 60 साल के अमन के पिताजी हैं और अमन कितने के हैं? 20 के। अब वेरीफाई कर सकते हैं अपन, 10 साल पहले पिता कितने के रहे होंगे? 50 के। अमन कितने के रहे होंगे? 10 के। 10 का 5 गुना 50, 5 टाइम्स। तो 10 वर्ष पहले अमन कितने के हो रहे हैं? आज 20 के हैं। 10 साल पहले 10 साल के रहे होंगे, पिताजी रहे होंगे 50 के। तो ये 10 साल किसकी उम्र आई? अमन की। और पिता की 50, तो 10 का 5 गुना 50। तो ये अपने समीकरण सेटिस्फाई करता है। 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 10x माइनस 3x माइनस 10। तो ये जो उम्र थी, अब 3x माइनस 10 यहाँ देख सकते हो 50 के बराबर होगा। 3x का मान कितना आया? 20। 20 3 60 माइनस 10 50। ये 50 आ गया। और ये 10 आएगा। 20 में से 10 गया 10, और ये गुणित 5 50। इस तरह से अपन सत्यापन कर सकते हैं किसी भी प्रश्न का। इस तरह से ये आपका समाप्त होता है। आयु संबंधी, परिमाप संबंधी, 2 अंकों की संख्या संबंधी, ऐसे अपन ने कई व्यवहारिक उदाहरण लिए जो अपन समीकरण के द्वारा हल कर सकते थे। यहीं पे मैं इस अपने विषय को समाप्त करता हूँ। इस तरह से कई प्रश्न आप कर सकते हैं।